रहीम, मेरे बड़े दिनों से ये ख्वाहिश थी, क्योंकि हम अपने मुल्क से इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारा एक रिकॉर्ड है, हमारा माजी है खाकसारों का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क की बुनियादों में जान दी हुई है। तो हम कैसे ये कैसे मुमकिन है कि ये मुल्क में करप्शन अरूज पे हो और हम इस पे न बोलें। तो बड़े दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस पे एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की 2 या 3-4 मिनट की बात करूं और अपना रोल अदा करूं। और ये भी बात नहीं हो, हम ये समझते हैं कि जब तक आपके अंदर में आप जो बोल रहे हैं, अगर आपके एक्शन में वो बात नहीं है, आपकी बात में भी वो तफसीर नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करते हैं। तो मैं बहुत हैरान होता हूँ जब भी मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ या मेरी अगर बातचीत होती है, और जब मैं देखता हूँ अपने मुल्क को, अपने मुल्क के मुख्तलिफ इदारों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और जिस तेज़ी के साथ ये करप्शन जो है हमारे मुल्क की जड़ों को खा रही है, तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है कि इस मुल्क को जिसको हमने एक किला बनाना था, उसको करप्शन की नज़र किए जा रहे हैं। तो मैं अज़रू कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि तुम नजायज़ माल किसी का मत खाओ जो तुम्हारे हिस्से में नहीं है, और किसी को रिश्वत देकर भी वो अपने नाम पे मत लगवाओ। यह सूरत 2-3 दफ़ा आई है। इस वक्त मैं इसका हवाला बाद में अगर आप पूछेंगे तो मैं वो कोट भी कर दूंगा। यानी कि नजायज, अल्लाह ने वर्ड यूज किया नजायज माल। अब नजायज माल क्या होता है? अगर मिसाल के तौर पर आप 8 घंटे जॉब करते हैं तो आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट की है कि मैं इतनी तनख्वाह लूंगा। अगर आप उस तनख्वाह से 1 रुपया भी इजाफी लेंगे किसी भी मद में, तो वो नजायज आपकी कमाई होगी। और इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हदीस मुबारका में बताया है कि जो रिश्वत लेता है उस पे खुदा की लानत हो। लफ्ज़ लानत यूज़ किया 2-3 मुख्तलिफ मुस्लिम में और दूसरी 2-3 में। तो लानत का जो लफ्ज़ है पूरे कुरान मजीद में 5 दफ़ा आया। लानत का लफ्ज़ पूरे कुरान मजीद में 5 दफ़ा आया। और अल्लाह ताला ने जिस पे लानत डाली है, अल्लाह ताला ने साथ ही उसको कहा कि उसको अज़ाब नार, उसको मैं आग में झुलसा दूंगा। तो बात बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है कि अगर आप कोई ऐसा माल जो आपके एग्रीमेंट से ओवर एंड अबव होगा, और अगर आप अपने एज पर एग्रीमेंट वो ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं, तो वो उसी खाते में जाएगी जो रिश्वत के खाते में आती है, वो नजायज माल के खाते में आती है, जिस पे अल्लाह ताला ने हदीस मुबारका में भी लानत डाली है। और अज़रू कुरान भी उस नजायज माल को अल्लाह ने ममनू करार दिया है। इसी तरह मैं और भी एक बड़ी जनरल बात करता हूँ। आप गौर कीजिए, अगर आप किसी कश्ती में सवार हैं, किसी कश्ती में सवार हैं, और उस कश्ती में अगर आप खुद ही होल करना शुरू कर दें, सुराख करना शुरू कर दें, तो क्या वो कश्ती किसी समुंदर को या किसी नहर को पार कर सकेगी? भाई ना। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में छेद डाल रहे हैं, रिश्वत के जरिए से सुराख डाल रहे हैं, तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हैं? तो मैं इससे भी बढ़ के आगे बात करता होता हूँ कि करप्शन करने वाला अपने मुल्क से भी गद्दारी करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी गद्दारी करता है। और गद्दारी की सज़ा पाकिस्तान के अलावा अगर आप गौर करें, मैं एक मुल्क की बात करूँगा जो इस वक्त उभरती हुई ताकत है, उभर रही है, जिसको चाइना कहते हैं, वहाँ पे करप्शन की जो सज़ा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क कायम रहे और ये इस्लाम का किला बने, तो हमें और हम वो बुजुर्गों की कुर्बानियाँ जो कि हम इंडिया से माइग्रेट 1 करोड़ इंसानों की कुर्बानियाँ शामिल हैं इसमें, हमारी माओं की, हमारी बहनों की, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं जो इस मुल्क को बनाने में जिन्होंने अपना खून दिया। तो क्या हम इस मुल्क को कच्ची दीवार की तरह करप्शन की नज़र कर देंगे
تو ہمیں پاکستانیوں دوبارہ سے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اس لعنت کو ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو جوانی میں اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی قوت و طاقت دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔